गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर दिल्ली के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर शहला अग्रवाल ऑन आवर टॉक शो फंगल फ्री इंडिया। मेरा सवाल है कि यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं, तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? जब आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाएं, जब आपकी स्किन के ऊपर से फंगस की जो उभराव है वो नजर आना शुरू खत्म हो जाए, उसके कम से कम 10 दिन बाद तक भी आपको क्रीम्स का लगाना जरूरी है। और सबसे जरूरी एंटी फंगल जो होता है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, उसका मतलब सिर्फ क्रीम और दवाई नहीं है। उसका मतलब है कि बरसात शुरू होते ही आप एक एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल शुरू करेंगे। अपनी दिनचर्या में आप ऐसे कपड़े रखेंगे जो आपके पसीने को सोख लें, हमेशा कॉटन पहनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके बॉडी पोर्स है वहां पर एक आप हल्का सा एंटी फंगल टैल्कम पाउडर लगाएं। तो फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है, आपकी बॉडी की जो फंगस है उसको आपको कंट्रोल रखना आना चाहिए। मेरा सवाल है कि डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए आपको एंटी फंगल क्रीम्स और लोशंस की जरूरत होती है। दिक्कत सारी ये है कि ये जो एंटी फंगल जो दवाएं हैं वो बहुत माइल्ड दवाएं हैं, तो इसके लिए इन्हें लंबे समय तक लेना पड़ता है। फंगस जो है वो हमारी स्किन की ऊपरी तह में रहता है और जिसको जो तह अपने आप 30 दिन में बदलती है। तो ज्यादातर होता ये है कि लोग दवा खाते हैं, 10 दिन में वो एक बार ठीक लगने लगता है और दवा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो नीचे से फंगल इन्फेक्शन दोबारा ऊपर आ जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन की दवा में थोड़ी सी आपको एहतियात रखनी है कि आप उसको जब तक ना छोड़ें जब तक आपका डॉक्टर उसको ना बोले। मेरा सवाल है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? फंगल इन्फेक्शन जो है वो इस बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाता है और फंगस हम कहीं से कैच नहीं कर रहे हैं, हम सबके अंदर है। तो जब माहौल में नमी हो जाती है और हम अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन उभर के आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कैच कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी त्वचा को ड्राई रखना पड़ेगा और उसके लिए तरीके हमें निभाने पड़ेंगे। मेरा सवाल है कि सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? फंगस जो है वो बहुत तरह की होती है। आपने सुना होगा कि जब कोविड का जमाना था तो ब्लैक फंगस और येलो फंगस, बहुत सारी फंगस उभर के आ रही थी, पर ऐसा नहीं था कि ये फंगस तभी पैदा हुई थी, ये हमेशा से माहौल में रहती हैं। तो 99.9% जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो जो त्वचा और आपके बालों में और नेल्स पे होते हैं वो कतई खतरनाक नहीं होते हैं। खतरनाक फंगल इन्फेक्शन जब होता है वो उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे जो कीमोथेरेपी पर है या जो जिनको ऐसे इन्फेक्शन हैं जिसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई ले रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को दबा रहे हैं, वहाँ पर फंगस खतरनाक हो सकता है। लेकिन आम फंगल इन्फेक्शन से कतई नहीं डरना चाहिए, आपको उसे ठीक करने की कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा सवाल है कि मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाई लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल दवाएं कम से कम 1 महीना ली जाती हैं। 1 महीना इसलिए ली जाती है, और ये मैं बॉडी फंगस की बात कर रही हूँ। बॉडी फंगस में स्किन की 10वीं लेयर पे फंगस रहता है क्योंकि वही जीवित लेयर है। तो जब तक वो लेयर पूरी तरह निकल नहीं जाएगी, जो कम से कम 30 दिन लगते हैं, तब तक आपको एंटी फंगल दवाओं की जरूरत है। लेकिन अगर नेल्स में आपके फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो अलग अलग नेल पे काफी बार हम 8-8, 10-10 महीने भी पल्स थेरेपी, माने महीने में 4 दिन के लिए दवा देते हैं और बाकी दिन आप दवा नहीं लेते हैं। ये एक शेड्यूल्स बने हुए हैं इस हिसाब से कि स्किन में फंगस कहाँ रह रहा है और कितने दिन में वो स्किन की लेयर चेंज हो जाएगी ताकि जो नई लेयर आए उसमें फंगस दोबारा इन्फेक्शन ना कर पाए। मेरा सवाल है कि यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं, तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? जब आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाएं, जब आपकी स्किन के ऊपर से फंगस की जो उभराव है वो नजर आना शुरू खत्म हो जाए, उसके कम से कम 10 दिन बाद तक भी आपको क्रीम्स का लगाना जरूरी है। और सबसे जरूरी एंटी फंगल जो होता है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, उसका मतलब सिर्फ क्रीम और दवाई नहीं है। उसका मतलब है कि बरसात शुरू होते ही आप एक एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल शुरू करेंगे। अपनी दिनचर्या में आप ऐसे कपड़े रखेंगे जो आपके पसीने को सोख लें, हमेशा कॉटन पहनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके बॉडी पोर्स हैं वहां पर एक आप हल्का सा एंटी फंगल टैल्कम पाउडर लगाएं। तो फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है, आपकी बॉडी की जो फंगस है उसको आपको कंट्रोल रखना आना चाहिए। मेरा सवाल है कि डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए आपको एंटी फंगल क्रीम्स और लोशंस की जरूरत होती है। दिक्कत सारी ये है कि ये जो एंटी फंगल जो दवाएं हैं वो बहुत माइल्ड दवाएं हैं, तो इसके लिए इन्हें लंबे समय तक लेना पड़ता है। फंगस जो है वो हमारी स्किन की ऊपरी तह में रहता है और जिसको जो तह अपने आप 30 दिन में बदलती है। तो ज्यादातर होता ये है कि लोग दवा खाते हैं, 10 दिन में वो एक बार ठीक लगने लगता है और दवा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो नीचे से फंगल इन्फेक्शन दोबारा ऊपर आ जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन की दवा में
थोड़ी सी आपको एहतियात रखनी है कि आप उसको जब तक ना छोड़ें जब तक आपका डॉक्टर उसको ना बोले। A public awareness initiative for healthy India.